तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। मी योर फिजिक्स लेक्चरर फैसल अजीज फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज बल्दिया कराची। कराची यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है। फर्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, सवा एक दो का टॉपिक है। और सेकंड ईयर में हमारा आज न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन है। उसके बाद खाली एक पोर्शन हमारा रह जाएगा, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। लास्ट क्लास में हमने आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटम्स के बारे में वो पढ़ाया था कि जहां पर हमने न्यूक्लियस की बात नहीं की थी। अगर आपको याद हो, कल हमने पूरा 3 घंटे डिस्कशन की, बट हमने न्यूक्लियस को ज़्यादा भाव नहीं दिया, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की। ठीक है, तो मैं अगर इस क्लास का स्टार्ट करूं तो यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने भी स्टडी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से मुराद ये है कि हमने एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो कन्फिग्रेशन है, कभी वो ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहा है, एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है तो एनर्जी एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, उसका वेवलेंथ है। और हमने फिर उसके स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया, एक्सरे के बारे में स्टडी किया, एक्सरे का स्पेक्ट्रम क्या होता है। बाय द वे, एक्सरे एक्सरे की रेंज क्या होती है, 1 ऑक्सटम टू 0.1 ऑक्सटम। इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज आता है, मैं कल लिखवाना भूल गया था। तो बहरहाल ये हमने स्टडी किया, बट हमने न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, कैसी फोर्स लगा रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है। तो वो स्टडी बिल्कुल एक नई ब्रांच में आ जाती है जो कहलाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर में अलग फिनोमेना और होते हैं। दुनिया में आप जितना छोटे लेवल पर जा रहे होते हैं, वहां पर पोटेंशियल उतना बढ़ रहा होता है। जब मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल बढ़ता जा रहा होता है, तो इससे मुराद ये है कि जैसे एक बीज है, एक बीज से इतना बड़ा दरख्त निकलता है कि वो लाखों, हजारों लाखों उसमें से फल एट दैट टाइम के साथ साथ उससे आप मुस्तफीद हो सकते हो, खा पी सकते हो। लेकिन वो छोटा सा बीज होता है, उस बीज के अंदर पोटेंशियल होता है एक बड़ा बड़ा दरख्त बनने का। या एक नीम का दरख्त पहले एक छोटा सा बीज ही हुआ करता है, या एक आम का या सेब का दरख्त एक छोटे से बीज से स्टार्ट होता है। तो ऐसा ही आपके पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियस आपके पास एक ऐसी ऐसी बला है कि जहां पर बेइंतहा एनर्जी स्टोर है। अल्लाह पाक ने इसमें, नेचर ने इतनी एनर्जी इसमें रखी हुई है कि वो एनर्जी हमने थोड़ी सी यूज की और हमें उसका फायदा मिल रहा है। लाइक नुकसान भी उसी तरीके से होता है। हेलो, नुकसान भी इसी तरीके से उठाया गया, एटम बम बन गए। ठीक है, तो बेइंतहा पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे जाने में एनर्जी मिलती है, इतनी ज्यादा नहीं मिलती जितनी न्यूक्लियस के अंदर फिनोमेना होने से मिल रही होती है, जैसे आप रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जो हम अभी आपको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बट आपके जहन में होना चाहिए कि हमने खाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, 4 शेल से फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में जा रहा है, लेमन बार्मर सीरीज हो गई, एनर्जी की वैल्यू क्या थी, रेडियस क्या था, वो सब हमने स्टडी किया। अब आज हम आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाएंगे। तो न्यूक्लियस पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है। यूजुअली जो हमारा न्यूक्लियस होता है, अगर मैं आपको बताऊं, तो बेटा ये आपका न्यूक्लियस है। एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। यूं समझें कि जैसे एक छोटा सा, कराची में एक छोटा सा स्कूल है, और हैदराबाद में एक इलेक्ट्रॉन घुमा खड़ा हुआ है और वो घूम रहा है। अभी कराची से हैदराबाद कितना दूर है, तो इसका आप रेडियस बना लें। ठीक है, हैदराबाद से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कराची के दरमियान किसी पॉइंट के इर्द गिर्द, तो इतना फासला होता है। ठीक है, बहुत छोटा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होते हैं कराची से हैदराबाद। अगर आप मैं बताऊं तो इस लिहाज से फासला होता है। छोटे लेवल पर डेफिनेटली काम होता है, बट मैं कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ। तो खैर, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में बेटा आपके पास यूजुअली क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आप सबको पता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनको 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 न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये आप जरा टर्म याद रख लें। इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। और ये आपके पास क्या है, एक, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ
न्यूक्लियस। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं मेरे बच्चों, आप अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को खाली गिनते हैं तो ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है मेरे बच्चों, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों, ये मेरे बच्चों होता है मास नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है ए से। ठीक है, और उसको मैं फॉर्मूले में लिखता हूँ। तो बेसिकली जो ए है ये किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग जो है ध्यान रख लें। ये जनरल एक चीज है, मैं बता रहा हूँ, आपने बहुत पढ़ी हुई है बट। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, इसके अलावा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स present inside is called nuclear mass। ठीक है, न्यूक्लियर मास कहलाता है। सही है, या आप इसकी बल्कि ये भी याद रख लो, कोई भी पार्टिकल है एक्स वाई जी, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, तो जेड ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ हीलियम की। हीलियम में प्रोटॉन दो होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, बट उसका मास नंबर 4 होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है, लेट ज्वाइन करते हैं बच्चे। हाँ, आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, कुछ बेसिक सी चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रख लो। उसके बाद बेटा आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो बेटा ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। It's called isotopes. सबसे मशहूर आपके पास होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, हाइड्रोजन के। ठीक है, अब मेरे पास हाइड्रोजन है, तो ये आपने नाम सुने होंगे। ये आपने एक नाम सुना होगा, प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। अब मेरे बच्चों इसमें होता क्या है, प्रोटियम होता है H11, ड्यूट्रियम होता है H12, और ट्राइटियम होता है H13। इसका मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में जस्ट प्रोटॉन होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी एक है, मास नंबर भी एक है, जीरो न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन जीरो न्यूट्रॉन। इसमें यह है कि एक प्रोटॉन होता है तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया, एक न्यूट्रॉन होता है, मास नंबर 2 हो गया। यहाँ इसके पास क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है मेरे बच्चों, इसके अलावा न्यूट्रॉन सेम हो, प्रोटॉन डिफरेंट हो, वो आपने खुद चेक करना है क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से में न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसोमर्स मुख्तलिफ हैं। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। मुझे इसकी कोई एमसीक्यू दिखाई नहीं दी, आपके कोर्स में भी नहीं है, बट इसको आप लोग एज जनरल नॉलेज लाजमी देखिएगा। बल्कि उसका एक एमसीक्यूज मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आप देख लो। ये बच्चों एक एमसीक्यू है, ये आप लोग देखिए जरा। न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इसमें मास नंबर सेम है, मतलब ये है कि एटॉम न्यूट्रॉन सेम है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, मतलब प्रोटॉन इसमें वेरी कर रहे होंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स नहीं कहते, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, आइसोमर्स। ये मैं इसलिए एमसीक्यू दे रहा हूँ ताकि चारों की डेफिनेशन आप लोग देख लो। ठीक है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इन चारों की डेफिनेशन बेटा आप लोग लाजमी देखो कि ये क्या होते हैं।
कुछ आइडिया और है क्या होता है? चलो मैं इससे बता देता हूँ। दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। बाकी चार बेटा आप लोगों को लाजमी देखना है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन खुद सर्च करोगे ना तो तुम्हें याद भी रह जाएगी। हो सकता है मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा आप लोग भूल जाओगे। आइसोटॉप्स तो लाजमी कोर्स का हिस्सा है, तो आपको मैंने लिखवा दिया। बड़े आइसोबार्स भी चलो इसमें हो गया है कि प्रोटॉन चेंज हो, न्यूट्रॉन सेम हो, तो आइसोबार्स होते हैं। आइसोटोन्स और आइसोमर्स लाजमी आप लोग देखिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। इज दैट क्लियर? बच्चा पार्टी क्लियर है? चलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉप। चलिए बेटा रेडियो एक्टिविटी को सर्च करते हैं तो क्या है। अच्छा हुआ क्या, 1896 में शायद ना, एंड्रू बेकरेल, उन्होंने लैब में काम कर रही थी, उनके पास यूरेनियम पड़ा हुआ था, वो रख के गई और फोटोग्राफिक प्लेट थी। जब वापस आई तो देखा भाई फोटोग्राफिक प्लेट पर जब रेडिएशन पड़ती है तो वहां पर एक शेडो या स्पॉट्स बनते हैं। तो वो स्पॉट्स उन्होंने कहा भी रात को किसी कोई काम शाम तो किसी ने किया नहीं, तो ये रेज कहाँ से निकल रही हैं। तो जब सर्च किया गया तो सामने आया भाई ये जो रेज हैं ये यूरेनियम के न्यूक्लियस से निकल रही हैं और खुद ब खुद निकल रही हैं। कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जैसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब वाला करते थे जिसमें कैथोड एनोड को हम जमा किया और हमने इसको सब कुछ, तो वैसा कोई सीन नहीं है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि खुद ब खुद होता है और स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, ठीक है। सही मानों में ये क्या है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। ये हम आपको यहाँ पर जरा दे देते हैं आपको ताकि अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। देखो मेरे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो निकला है वेव से ना, रेडियो वेव्स बेसिकली। वेव्स के लिए अमूमन रेडियो का वर्ड यूज किया जाता है। तो देखो बच्चों, इसको मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको ना चीज समझ में आए। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल रेज। स्पॉन्टेनियस एमिशन है ये, याद रखिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि आप बैठे हो, बैठे बैठे आपने चीख मार दी, ठीक है। तो ये आपने स्पॉन्टेनियसली खुद से अचानक से काम किया, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल रेज। ये नजर नहीं आती, ठीक है, रेज इनविजिबल होती हैं, याद रखिएगा। फ्रॉम द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, जिनका एटमी नंबर 82 से बड़ा होता है, मतलब एटम न्यूक्लियस में 82 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा हैवी न्यूक्लियस और हैवी मेटल होगा। हाइड्रोजन में एक एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो जिसका 82 होगा उसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन एक वो 82 वाला 82 हाइड्रोजन के बराबर है, इतना भारी होता है, 82 गुना भारी। जैसे अगर आपका 100 किलोग्राम वजन है और एक बंदा है आपका 1 केजी है, एक बंदा 82 किलो का है, तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है 1 किलोग्राम का और उसके नतीजे में एक 82 साल का बंदा हो, दोनों में कितना फर्क है। तो यही फर्क होता है। तो उसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो तो इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। दीज द एमिटेड रेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेज। अच्छा ये रेडियो एक्टिव रेज कहलाती हैं, डेंजरस होती हैं। और एलिमेंट्स जो करता है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये आप लोग ना एक बार इसको बस अभी भी पढ़ लो, बाद में जरूरी नहीं है इसको, ये खाली हाईलाइटेड जो है वो एक बार रिवाइज कर लेना, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये 1896 में हेनरी बेकरेल थी, ये इनकी बड़ी बुरी हिस्ट्री है, बेचारे की काम शाम करती थी कहीं पर ये। और पहली खातून थी आई थिंक ये जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल लिया, आई थिंक पहली ये लेडी थी। फिर इनकी फैमिली में एक और लेडी ने लिया।
डिस्कवर द यूरेनियम एटम एमिट्स रेडिएशंस। ठीक है, उन्होंने कहा कि यूरेनियम एटम जो है वो रेडिएशन एमिट करता है। आप कुछ भी नहीं करते, बस आपके सामने पड़ा हुआ निकल रही होगी। दीज रेडिएशंस कॉल्ड। तो ये ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट पर वो ब्लैकनिंग कर देती हैं, और ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, मतलब कि आर पार हो जाती हैं गिलास फटा से या थिन लेयर ऑफ मेटल से। ठीक है, दीवार के इस पार होंगी तो उस पार से बाहर निकल जाएंगी, इसमें इतनी पावर होती है। तो ये अनस्टेबल होते हैं, और इसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, ये जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं ना, दीज द न्यूक्लियर ऑफ सच हैवी एलिमेंट्स, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो निकलती हैं। ठीक है, वो अपने आप को बेचारा काबू नहीं रख पाता, अभी इतना भारी न्यूक्लियस है, एटम, एक एटम इतना भारी है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। इससे पहले पहले वाले फिर स्टेबल होते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल हो जाता है, और वो डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब रेज निकलेंगी तो वो छोटा हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो डिसइंटीग्रेशन मीन तोड़ना, ब्रेक करना, टू ब्रेक। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रेडियो एक्टिविटी वाला फिनोमेना। बेसिकली रेज कौन कौन सी होती है? अल्फा रेज, बीटा, गामा, ये आपने सबने देखी होंगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बल्कि अभी आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी देंगे जल्दी जल्दी। तो ये रेज मेरे बच्चे होती हैं कौन सी वाली? बेसिकली ये रेज आपके पास होती हैं, अल्फा हो गई, बीटा हो गई, गामा रेज। ठीक है, फर्दर इनको जो है डिटेल में हम आपको इंशाल्लाह अभी बताते हैं। देखो शेयरिंग कैसे की हुई है जो। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छा बच्चों, इससे कुछ लॉज हैं, वो हम आपको बता देते हैं, वो लॉज आप तो देखो जरा। 5 लॉ हैं, और आई विल नॉट वेस्ट टाइम यहाँ पर मैं कोई डिटेल भी लिखूं, बट ये लॉज हम आपको। अच्छा मेरे बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। इलाज मैं आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगा, तो मेरे बच्चों ये आप लोगों ने इसको नंबर बाई नंबर आपने ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले 1913 में, 1913 में आपके जो थे, एक तारक मेहता वाले सोडी और एक फज्जन भाई थे इन दोनों ने दिए थे। इन तारक मेहता बड़ा वो हो गया यार, अब बोर हो गया नहीं? सोडी एंड फज्जन, ये सज्जन थे लेकिन अब फज्जन कहते हैं इनको। सोडी भाई साहब भी चेंज हो चुके हैं। सोडी एंड फज्जन ने ये दिए थे, और बेसिकली इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। देखो मेरा बच्चा, इसके मैं आपको 5 मेन पॉइंट लिखवाऊंगा, और उसको हम साथ साथ जो है वो आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। जो मेरे बेटा इसका पहला पॉइंट है वो है, पहला पॉइंट है बच्चों,
इन ऑल नॉन रेडियो एक्टिव सीरीज इधर एन अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिटेड। ठीक है, मैंने आपको अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के बारे में बताया है। इन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि या तो अल्फा निकलेगा या बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। लेकिन एक टाइम पर एक ही निकलेगा। ठीक है, नीदर मोर देन वन और ईच पार्टिकल और बोथ पार्टिकल आर एमिटेड एट द सेम इंस्टेंट। ठीक है, सेम इंस्टेंट पर आपके पास जो है वो, ठीक है, या तो अल्फा पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस से या बीटा निकलता है। ठीक है, कोई भी निकल सकता है, हमें नहीं पता, ये कुदरत ने, नेचर ने रखा हुआ है। लेकिन एक वक्त में दोनों एक साथ नहीं निकल सकते कि अल्फा भी आ रहा है बीटा भी आ रहा है, नहीं। एक वक्त में या तो अल्फा आएगा या फिर बीटा आएगा। ये उन्होंने पहला आपके पास पॉइंट बताया था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा मेरे बच्चों, जो पॉइंट हैगा वो ये हैगा, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एक नया डॉटर, डॉटर मीन एक नया बन जाएगा। ठीक है, और जो नया बनेगा ना, उसमें क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स और मास नंबर 4 टाइम्स कम होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास कोई एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है एक्स। ठीक है, ये एलिमेंट आपके पास मेरे बच्चों क्या है, एक्स। इसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है। अब ये डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, और आपको मिला एक एलिमेंट वाई। अब उसमें कह रहा है कि जो नया बनेगा ना, निकल गया उसमें से एक तो निकल जाएगा, उसमें से निकला है अल्फा पार्टिकल ना। तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी, जो नया बनेगा इससे हम कहते हैं डॉटर। और ए में जो है वो 4 की कमी हो जाएगी। और साथ में मेरे बच्चों आपके पास अल्फा पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलता है, अल्फा पार्टिकल। और जो 2 माइनस हुआ है ना, वो बेसिक अल्फा पार्टिकल में वो ये 2 नीचे आता है और 4 ऊपर आता है, यही माइनस किया है। तो ये बेसिकली हीलियम है। इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये आपने ध्यान रखना है, अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ, क्या वो भूख प्यास लगी है, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। हीलियम आपके पास एक एलिमेंट है। हीलियम क्या होता है मेरे बच्चों, हीलियम एक ऐसा एलिमेंट होता है, हीलियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें, हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तभी इसका देखो मास नंबर हो जाएगा 4, एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास हीलियम एलिमेंट। बट इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जस्ट इसका न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है, आप देख सकते हो इसका मास नंबर। तो ये आपके पास है अल्फा पार्टिकल, बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम।
तो ये आपके पास आ गया दूसरा। नंबर तीसरा बेटा, कि जब आपके पास ये बच्चों, जब आपके पास अच्छा बच्चों, जब आपके पास अल्फा पार्टिकल आपका निकला, तो जो आपके पास नया डॉटर बना, ठीक है, तो उसमें आपके पास पूरी कंडीशन है। तो जब बीटा निकलता है तब क्या होता है? तो व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एटम मीन जो भी 82 से बड़ा वाला जो भी हैवी, तो वो डिसइंटीग्रेट होगा इनटू अ न्यू डॉटर हुज मास नंबर रिमेन सेम, जिसका मास नंबर सेम रहेगा, इसका मास नंबर तो सेम रहता है कि जब क्या निकल रहा हो मेरे बच्चों, बीटा पार्टिकल जब निकलता हो, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज रहेगा 1 यूनिट। तो ये इसका जो मास नंबर है अल्फा जब निकला था, वो लेस हो गया था 4 यूनिट, और एटॉमिक नंबर लेस हो गया था 2 यूनिट। ठीक है, ये कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, आगे आपके काम आएंगी जब मैं आपको थोड़ा और एडवांस में अभी पढ़ाऊंगा। हो सकता है इसको हम मंडे को भी ले जाएं, इसको आज अगर कंप्लीट ना हो पाया तो फिर हम देखेंगे इसको आज। तो बेटा इसकी एग्जाम्पल क्या आप बोलेंगे? तो बेटा इसकी एग्जाम्पल देख लो आप लोग। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास बच्चा है कि अगेन हम लेते हैं एक्स, हमने कोई एक्स लिया, ये हमारे पास एक रेडियो एटम है, जेड इसका एटॉमिक नंबर, ये है इसका मास नंबर। तो मेरे बच्चों जब इसमें से आप देखेंगे, आपके पास एक नया बना, इसमें से निकला बीटा पार्टिकल, डेफिनेटली आपके पास कोई नया डॉटर बना होगा ना, बनी होगी या बना होगा, बहरहाल वो होगा वाई। तो वो क्या कह रहा है, इसका मास नंबर तो सेम रहता है, लेकिन इसका जेड एक कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बीटा नेगेटिव भी कहते हैं, बीटा नेगेटिव भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन या इसका एक पॉजिट्रॉन, इसमें से एक प्लस का पार्टिकल बाहर निकला, सॉरी, हाँ कम हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर एक प्लस का चार्ज कम हुआ है, तो एक और एक बीटा पॉजिटिव भी निकलता है इसमें से, वो भी आप लोग देख लो वो कौन सा होता है। वो मेरे बच्चों ये होता है कि जब आप इसके इसके अलावा, तो व्हेन अ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, अब बीटा प्लस भी निकलता है, तो आपके पास क्या होता है, अब इसमें देख लो इसमें क्या होता है,
आपके पास है, ये एक पेरेंट निकली आई है, और बेटा इसमें से आपके पास निकला एक वाई निकल गया। ठीक है। और आपको मिला, आपको मिल रहा है, ये हमारी मर्जी से कुछ भी होता बेटा, हमको मिल रहा है बीटा पॉजिटिव। तो हमें जो वाई मिला है ना, इसमें एटॉमिक नंबर, सॉरी ऊपर प्लस हुआ है बेटा, यहाँ माइनस होता है, एक आपके पास कम हो गया। हाँ, मैं उल्टा बता दिया था आपको, ऊपर इंक्रीज होगा Z+1 होगा, नीचे में माइनस हुआ है। ठीक है, तब जब बीटा नेगेटिव निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि अंदर चार्ज बढ़ा है, डॉटर में चार्ज एक बढ़ गया है। ठीक है। और जब बीटा पॉजिटिव निकलेगा, इसका मतलब है चार्ज कम हुआ है, अंदर चार्ज आपके पास एक कम हो गया। अगर 90 था तो 89 हो गया है, 70 था तो 69 हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी आप देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये दो किस्म के होते हैं, बीटा पॉजिटिव। और जब गामा रेज निकलती हैं तो वो भी है, इसके अलावा गामा रेज होती हैं, उससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उससे कुछ भी नहीं होता ना, एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता ना मास नंबर पे। ठीक है, साथ में वो हाई एनर्जी रेज है, तो वो पॉइंट मैंने लिखवा रहा, बस वो आप देख लो। इसमें मेरे बच्चों क्या हुआ है, इसमें एक, इसमें डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये इनकी एग्जांपल मैंने आपको नहीं लिखवाई, वरना आपके लिए चीज़ और मुश्किल हो जाती, आप इतना ही देख लो। बेटा कोई सवाल इसमें प्लीज पूछ लो। अभी हमने रेडियो एक्टिविटी का लॉ करना है, मैथमेटिक्स में भी जाना है ना। वालेकुम अस्सलाम। एनी क्वेश्चन टिल हियर? अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस है। जी बिल्कुल। आपको मैं इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा, और सीरीज मिल जाएगी। लेट मी सी, अगर अनुष्का हमारी क्लास न्यूक्लियर का असल में दो चैप्टर हैं, तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास ये आज खत्म हो जाए। तो अगर इतना रह रहा हुआ कि कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेके अगर इसको हम आज कंप्लीट कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये, नहीं तो फिर मंडे को कर लेंगे। आपका मेजोरिटी कोर्स हो गया इंशाल्लाह, आपके ना 20 में से 19 MCQs आ जाएंगे जो आप पढ़ चुके हो, इतना मैं आपको बता दूं। या 18 तो आएंगे आएंगे, तो जो पढ़ चुके हो उसको बहुत अच्छे से करो, इसको साथ साथ करो तैयारी। लेकिन जो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया है, उसको आप, आपको इंशाल्लाह इस वीक में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने से ये ना करना कि बाकी सब आप छोड़ के बैठ जाओ। जैसे मैं कहता हूँ बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूले को देख लो, और उसके बाद मैं कहता हूँ बेटा कार्नोट इंजन देख लो, फेराडे लॉ देख लो। इस तरीके से मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा, अंदर स्पेसिफाई भी कर दूंगा। लेकिन फिर आप लोग बाकी छोड़ के मत बैठ जाना। और कुछ एमसीक्यूज में कोशिश करूँ बना लूँ इंपॉर्टेंट, ताकि उसमें से अगर आपके दो चार एमसीक्यूज लग जाए तो वो भी बड़ी चीज़ हो जाएगी। एज इट इज़ कर लो। बट इस वीक इंशाल्लाह मैं आपके कोऑर्डिनेटर को दे दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। और मेरे, ठीक है। सो चलो, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये डिके का लॉ क्या है, इसकी मैथ क्या है, और ये डिके कैसे हो रहा होता है। एटम छोटा होता जा रहा है डेफिनेटली, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो की डिके और डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं इसको।
लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन। तो मेरे बच्चों क्या कहता है इसके ऊपर लिख लो, फिर मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझाता हूँ। इसमें से एमसीक्यूज भी आपको करवाते हैं। द रेट ऑफ डिके ऑफ द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट एनी इंस्टेंट is directly proportional proportional to the total number of radio atoms exist at that instant। ठीक है, तो इसको इसका मतलब क्या है ये देख लो आप लोग। इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि रेट ऑफ डिके का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ डिके ऑफ एटम। तो अगर एन एटम है ना, तो रेट ऑफ डिके का मतलब ये होता है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वैसे चेंज आप बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी ना। लेकिन यहाँ पर ना हम लोग थोड़ा सा, थोड़ी सी एडवांस मैथ अगर आप मैं बताऊं, तो डेल्टा के बजाय डी यूज करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, मैथ वाले समझ जाएंगे, मेडिकल वालों की परेशानी। डी, इसका मतलब भी चेंज ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एटम, एन यहाँ पर क्या है, एटम है, 1000 2000 नंबर ऑफ एटम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एटम्स, रेडियो एक्टिव एटम्स एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये आपके पास एन आ गए, दीज आर टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये आपके पास लॉ है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि मेरे पास एटम है, सो मिसाल के तौर पर मैंने जमीन खुद की खोदी मियाँ वाली में जाके, मुझे यूरेनियम मिला और उसमें एटम थे 1000। तो 1000 ये टोटल एटम है। लेकिन ये टाइम के हिसाब से, इसका टाइम के हिसाब से जो इसमें चेंज आ रहा है ना, टाइम कुछ भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन नंबर ऑफ एटम्स के। ठीक है, अब चूंकि ये रेट कम होगा ना, ये 1000 डी अपॉन डी टी चेंज, तो टाइम के हिसाब से 1000 के बाद ये कितने हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। हो सकता है 900 रह जाएं, फिर हो सकता है कम होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे मेरे बच्चों माइनस का साइन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, इस लॉ को, इस लॉ में से अगर एमसीक्यूज बनेगा तो आप इसको इंशाल्लाह। यार फैसल, इसका ऑफिशियली तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का? नीचे बस एक कांटेक्ट नंबर दिया होगा। भाई पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन होगी और टेस्ट हो जाता है। वेबसाइट दी हुई ना, इसका ऑनलाइन तरीका है, या रिक्रूटमेंट सेंटर चले जाओ नेवी के, वहां पर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि एन यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। एन बेसिकली
n is the total number of radio atoms n is the total number of radio atoms खा लिए क्यों that presents at any instant ठीक ठीक है प्यारे बच्चों, लॉ समझ में आया। न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मजे में पढ़ा रहा हूँ। हमारा कोर्स तकरीबन हो गया है, तो हम आपको, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले, अब बेटा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा ना। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो इक्वल आता है, तो ये बन जाएगा माइनस इक्वल आता है, और एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू नहीं बनता है कि हेयर लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पर मेरे बच्चों क्या है, यहाँ पर लैम्डा क्या शो कर रहा है, यहाँ पर मेरे बेटे लैम्डा शो कर रहा है। मुझे इसके अलावा उसका कोई एमसीक्यूज मिला नहीं है, इवन के मैंने नस्ट के और पता नहीं कौन कौन से एमसीक्यूज बनाए हैं। लैम्डा इज रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। और ये लैम्डा कांस्टेंट है, ठीक है। लैम्डा मेरे बच्चों कांस्टेंट है। लैम्डा है तो कांस्टेंट, बट इसकी जो वैल्यू डिपेंड कर रही होती है एलिमेंट पर जस्ट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रेडियो एटम एलिमेंट्स। नेचर ऑफ रेडियो, जब मैं यहाँ पर रेडियो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं रेडियो की बात नहीं कर रहा। रेडियो का वर्ड यूज किया जाता है, रेडियो चूंकि वेव्स की एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक वो उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इनको और नजर नहीं आती, इसलिए इनको फिर रेडियो एलिमेंट्स या रेडियो एटम्स कहा जाता है, ठीक है। और मेरे बच्चों, इसका जो कांस्टेंट होता है ना, अगर आप निकालोगे भी सही एन का, तो एन तो यूनिटलेस क्वांटिटी नंबर है, तो टी डिवाइड में आ रहा है। तो इसका जो कांस्टेंट मेरे बेटा होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेकंड का इनवर्स, ठीक है। ये तीन चार बातें लाजमी ध्यान में रखो, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने तीन लिखे हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द टर्म्स ऑफ माई एमसीक्यूज। इसी में से इंशाल्लाह आपका एमसीक्यू निकल जाएगा, आई होप। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का समझ में आ गया, ये लिख दूं मेरे ख्याल में, आई थिंक लिख देता हूँ।
नेगेटिव साइन जो है आपका, जो नेगेटिव साइन है, इन फॉर्मूला नेगेटिव साइन shows that the shows that the radio atoms रेडियो एटम्स डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे बेटों को चीज क्लियर है। हाँ, स्ट्रेंथ कम हो गई है बच्चों, देख काम करवा के फारिग हो गए हैं। इज दैट ओके? चीजें क्लियर हो रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह आज का टॉपिक, आज मेरे साथ रहो, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स आज इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। आराम आराम से हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, आगे वीकेंड आ रहा है। आप लोगों ने थकना नहीं है, ठीक है ना? पाकिस्तान नेवी की एकेडमी, पाकिस्तान नेवी में आई हुई है वैकेंसीज, मैंने आज देखी है। कम होगा ना भाई, आपने यूरेनियम निकाली नूर बेटा, उसमें मिसाल के तौर पर 1,000 रेडियो एटम थे, उसमें से अल्फा रेज निकली, वो डाटर बन गए, तो 1000 से कम हो गए, 900 रह गए ना, वो माइनस साइन। अरे हाँ, आपको तो अगर आपका इंटर जो है वो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर या मैथ के साथ है, तो पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करो और कमीशन ऑफिसर बन जाओ। जो हमने 32 साल में रैंक हमें मिला है सिविल में, वो आपको मिलिट्री में 17 स्केल मिल जाएगा। इनिशियल टेस्ट होगा, इनिशियल रनिंग शनिंग होती है, कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं, इनिशियल मेडिकल होगा, इनिशियल इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपको आईएसएसबी के लिए भेजेंगे। और पीएफ की भी लास्ट अभी तो गुजरी थी, मैंने अपने छोटे भाई का अप्लाई करवाया, बट मैं उसमें जो है, नहीं ये फिलहाल ओमेमा मेल्स के लिए मैं लगाता रहता हूँ स्टेटस वगैरह, तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें ये है, हंजला वेरी गुड बच्चे, देना चाहिए, और ये एक यादगार होता है इंसान के लिए। अभी दोबारा आएंगी, 6 महीने बाद आती है ना नेवी की, एयरफोर्स की दोबारा आएंगी। फिलहाल ये गर्ल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए आई हैं, बट गर्ल्स के लिए आती हैं। आपके लिए नर्सिंग जो है वो बहुत जबरदस्त है, बीएस नर्सिंग, उसमें भी आपको लेफ्टिनेंट का रैंक लगता है, कैप्टन शैप्टन बन जाती है, ऑफिसर है। अरे यार हिम्मत ना करो यार, मेरा क्लास फेलो दो, एक अभी मेजर है, एक स्क्वाड्रन लीडर है, ठीक है। चंद्र प्रकाश पायलट इज ऑल्सो जनरल ड्यूटी पायलट। अगर पायलट ले लेंगे, पर्ची भी ले लेंगे, तो इंडिया तो हमारे पायलट गिरा रहा होगा। ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई पाग ने भी लिखेंगे, फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करो, एक आपके पास आ जाएगा, टेस्ट की डेट आ जाएगी। ओके अनुष्का, आई विल ट्राई। अब तो वैसे भी हम लोग जा रहे हैं ना, हमारी वैसे भी अब हो रही है, तो आप लोग जो है, अगर वो लोग, हमें आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अच्छा, बहरहाल छोड़े, मैं पता नहीं कहाँ जा रहा था।
जी जी बेटा, अब ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ये टाइम 22-23 साल की उम्र गुजर जाएगी, अप्लाई जब जब आप एलिजिबल हो अप्लाई लाजमी करो। उमैमा, माशाल्लाह। एग्जैक्टली तो भाई पत्ती थोड़ी चलती है, अगर आप निकल जाओ तो निकल जाते हो, लक है और थोड़ी सी आपकी, अच्छे से कीजिए। इंटर की बात कर सकते हैं, इसके अलावा मेरा कज़न है वो पाकिस्तान नेवी में भी वो है, कमांडर है, मेरी एज का ही है। तो वो उसने बीएस कंप्यूटर साइंस किया सीएस में फवाकीर यूनिवर्सिटी से, और कुछ महीना उसने पिंडी में जॉब की, फिर उसका हो गया तो वो आ गया। उसके अभी लेडीज बड़ी आई हैं, बाय द वे। वो पाकिस्तान नेवल एकेडमी जो है ना, कैडेट एकेडमी, वहाँ उसकी पोस्टिंग हुई है, तो वो बता रहा है इस साल उन्होंने सारी गर्ल्स लेके आ गए। कहता हम इतना परेशान है, उनको हम रोक भी नहीं सकते, 2 बजे चलिए छुट्टी करके, हम शाम तक काम कर रहे होते हैं। तो उनको भी कैप्टन का रैंक मिला है। तो एजुकेशन ब्रांच में आप जा सकते हैं, अगर आप सीएस कर लेते हैं या कंप्यूटर साइंस या क्रिमिनोलॉजी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांच जिसमें आप। हाँ एग्जैक्टली, वो बड़ा परेशान है। उस दिन घर पे मेरे आया था, मैंने स्टेटस भी लगाया था, कमांडर हारून मेरे साथ रूम में बैठे हुए थे, शायद कुछ बच्चे अगर मेरे पास हैं तो उन्हें देखा होगा। तो वो कहता है फैसल यार तंग आ गया हूँ मैं, वो इस साल हमारी बैच में फिर 2 साल पहले भर्ती हुआ है, फिर कुछ लड़के थे, इस साल वो सारी लड़कियां ले आए हैं। कहता है अब वो उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, ना काम करवा सकते हैं, 2-3 बजे की छुट्टी होगी, चलो भाई घर जा रही हैं, हमने पीछे पूरी बेस संभालनी पड़ रही है, हम तो लड़के हैं। तो ये सीन होता है। तो बहरहाल बात करने की ये क्या है, तो हो जाते हैं वो, माशाल्लाह से मेरिट पे गया है, पाकिस्तान नेवल अकेडमी की पोस्टिंग है। मेरा एक अपने क्लास फेलो है, हमने बचपन साथ मैट्रिक किया, इंटर किया, वो आज माशाल्लाह स्क्वाड्रन लीडर है। एहसन उबैद, एसके लीडर बन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, नहीं एस खास के लीडर है वो। और PMA-127 से हमारा, मैं जब था PMA-127 चल रही थी, मैं तो बीमार हो गया था। PMA-127 के थ्रू मेरा दोस्त गया हुआ है, मेजर अतीक 16 बलोच, जिसमें बाजवा साहब थे लास्ट टाइम चीफ इनके। बहरहाल, और हम कहाँ से कहाँ निकले, सॉरी 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 बच्चों। अरे कुछ भी नहीं होता अनुष्का, कुछ भी नहीं होता। मुशर्रफ साहब मुहाजिर थे, चीफ बन गए, और एकेडमी में अच्छे खासे मुहाजिर पाकिस्तान कराची से गए हुए होते हैं। आपका हमारी तो गैदरिंग में है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें आइडिया है, हम तो जानते हैं, कैप्टन मेजर वगैरह हमारे दोस्त हैं, सब बताते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आप में काबिलियत है, आपकी पर्सनैलिटी है, आप ISB वगैरह टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, आपका हो जाता है बस। ऐसा कोई इसमें नहीं रखा जाता। बहरहाल, तो बेटा 900 से, ये मैंने एग्जांपल दिए बच्चे, एक ये जो भी पूछ रहे 900 कैसे आया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिके का मतलब ये है कि 1000 एटम्स थे, उसमें से रेज निकली, तो 100 आपके चले गए, पीछे 900 बच गए। लेकिन ये 900 क्यों बचे, बचने कुछ और चाहिए क्या, वो क्या वैल्यू बचनी चाहिए, वो हाफ लाइफ है, ठीक है। कि हाफ लाइफ क्या होती है, ये मैंने एग्जांपल दी है, कि इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइन समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, कि आपके पास 1000 N है, तो D/dt का मतलब ये है कि वो टाइम के लिहाज से वो 1000 नहीं रहेंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और वो कैसे कम होते हैं, वो उसकी हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है, आप सबने पढ़ा हुआ भी होगा। ठीक है, ये किसका किसका क्वेश्चन था कि 900 क्यों रह गए, ठीक है बच्चा, परमानंद था या हाँ, नूर सुबह, नूर बेटी समझ में आ गया। बॉयज मैं तुम्हें बोलूंगा PMA काकूल के लिए करो, दुनिया पाकिस्तान में रहना है और भरम से रहना है तो काकूल में जाओ, पाकिस्तान आर्मी में जाओ, मिलिट्री एकेडमी में। और 17 स्केल की जॉब है, जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, जज बन जाओगे, लेकिन इनके सामने कुछ भी नहीं है वैल्यू। तो भैया काकूल जाओ, PMA में जाओ, पाकिस्तान नेवी की बनो, आर्मी की बनो। अच्छा, एक्टिविटी, एक टर्म थोड़ी सी ये भी सुन लो। तो बेसिकली बेटा ये जो आपके पास हुआ है ना, DN/dt, बेसिकली जो ये जो एक्टिविटी हुई है, ये जो कम हुए हैं, कितने कम हुए हैं, 100 कम हुए हैं ना, ये DN/dt, ये कहलाती है एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या कहलाती है मेरे बच्चों, एक्टिविटी। सही है। और इसको वैसे एक्टिविटी को आप लिखते हो लैम्डा n से शो करते हो। तो एक्टिविटी क्या है बेसिकली, द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन
द नंबर ऑफ दिस dn पर सेकेंड, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है। द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्टिविटी। इसको आप ए से शो करते हो, या आप बस इसके बारे में। एक तो ये आ गया आपके पास, dn अपॉन dt इज लैम्डा एन, ठीक है, लैम्डा एन में ऊपर से लिया मैंने, ठीक है। ये इसमें खाली माइनस हट जाता है। एक और मेरे बच्चों होता है, वो भी आप अभी देख लो, एक्सपोनेंशियल लॉ। एक्सपोनेंशियल लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। आप जिस ब्रांच में भी जाओ ना बच्चों, जो भी फील्ड मिले आपको, उस फील्ड का आप लोगों ने हक अदा करना है, एक बात याद रखना। और जब मैं हक अदा करने की बात कर रहा हूँ तो उससे मेरी मुराद ये है कि मेरे बेटा आप लोगों ने उसमें टॉप पे रहना है, नंबर्स में टॉप पे रहना है। अगर नंबर्स में खुदा न खास्ता टॉप ना भी कर सको, लेकिन आप लोगों ने इसमें क्या करना है, रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं, इंटर्नशिप्स करनी है, जो जो उसमें हो सकता है वो आपने करना है। यही एक पैटर्न है। इसमें अगर आप इस्लामियात में भी कर लेंगे तो आप निकल जाएंगे। हमारे गांव के बंदे इस्लामियात से करके एनईडी में प्रोफेसर है, इस्लामियात की पीएचडी करके, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं। तो मेरा बेटा ये क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है, ये समझाने से पहले एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहता है कि n इज इक्वल टू, वो हमारा कोर्स खत्म हो रहा है ना, तो मैं आप अच्छे बच्चे आप मेरे साथ रह गए एंड तक, तो मैं कोशिश करूँ आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझाऊं जो आपके काम है। और आप सब ने एक बार प्योर हार्टली, खुले दिल के साथ एक सीएसएस के टाइम क्लास भी देनी है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा बेटा, एक्सपोनेंशियल लॉ का मतलब ये है, अब यहाँ पर एन, ये जो है ना 1000, अब देखो मेरे बच्चा, ये आपके पास एन नॉड है, ठीक है। एन नॉड क्या है, आपके पास शुरू में कितने हैं, इनिशियली एन नॉड ये कहला रहा है। उसके बाद एक टाइम के बाद क्या हुआ, ये कम हो रहे हैं। और ग्राफ देख रहे हो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये, एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है, आपके पास बेसिकली दो किस्म के बिहेवियर होते हैं। हमारे पास ना दो किस्म के बिहेवियर होते हैं। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो हमारे पास दो किस्म के बिहेवियर होते हैं। एक हमारे पास बिहेवियर मेरे बच्चों ऐसा होता है, ऐसा, या लंबा ऊपर लाइन, इसे कहते हैं लीनियर बिहेवियर। और एक हमारे पास बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है कि ये एक लीनियर बिहेवियर है। लीनियर बिहेवियर का मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली कोई चीज बढ़ रही है आपस में, एक चीज, दोनों क्वांटिटीज आपस में यूनिफॉर्मली बढ़ रही हैं। और ये होता है एक्सपोनेंशियल बिहेवियर, इजाफे में इजाफा या कमी में कमी, ये इंक्रीज, एक्सपो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। ये इंक्रीज, ये इंक्रीज के लिए हमारे पास तो खैर डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज के लिए, ठीक है। तो हमारा तो खैर कम हो रहा था, इसलिए देखो 1000 है, फिर 750 रह गए। एन नॉट नंबर, एन नॉट इनिशियल है, उसके बाद जो 750 होगा है ना किसी टाइम के बाद, ये टी यहाँ पर टाइम के बाद,
तो 500 हो गए, ठीक है। अभी 500 रह गए आपके पास, इसको मैं कोई एन कह देता हूँ। तो एन नॉट के हाफ है, एन नॉट का बेसिकली कितने हो गए, एन नॉट के आधे रह गए। तो इसमें जो टाइम लगेगा, इसको हम कहते हैं हाफ, हाफ लाइफ। ठीक है, दिस इज टी बाई हाफ लिखा हुआ है ना। ये होता है बेसिकली हाफ लाइफ, कि उस टाइम के हिसाब से उसके हाफ हो जाए। अभी अगर मैं शुरू करूंगा ना, यहाँ से देखना शुरू करूंगा, तो मेरा बच्चा अब मेरे पास ये एन नॉट कहलाएगी। अगर मैं अभी रेड बना रहा हूँ, अगर ये एन नॉट है, तो अब ये 500 का आधा कितना ये, अब यहाँ पर ये एन नॉट का आधा रह गया। 500 का आधा 250 होता है ना। देखो इसमें जो टाइम लग रहा है, देखो ये टाइम लग रहा है इसमें, ये इसका हाफ लाइफ होगा। उसके बाद उसके बाद इसी तरीके से अपनी जो उस टाइम पे जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू का हाफ रह जाना। उस टाइम पे उस वैल्यू का हाफ, 1000 का आधा 500 होता है, 500 का आधा 250। ठीक है, अपनी उस टाइम उस टाइम के मुताबिक, उस टाइम के बाद उस वैल्यू का, वो कहलाता है हाफ लाइफ। ठीक है। और अगर मैं हाफ लाइफ का आपको फॉर्मूला मेरे मेरे बच्चों बता दूं, पहले मैं इसको लिखवा लूं, हाफ लाइफ लिख लो मेरे बच्चों, हाफ लाइफ लिख लो। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। इसको मैं सेव करके ना बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। बच्चों 1 मिनट, ये वो करने लग गया है, लैग करने लग गया है, मैं जरा इसको। ठीक है, तो मेरे बच्चों, हाफ लाइफ क्या है बेसिकली? हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज द टाइम इन विच, इज द टाइम इन विच half of the half of the existing parent nuclei decay into daughter nuclei। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बेटा आप लोग ध्यान में रख लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये होता है 0.693 डिवाइड बाई डीके कांस्टेंट लैम्डा के। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रख लो बस।
एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नोट से मैं खत्म करना चाहूंगा। ये बेटा इसको देख लो, ये नोट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे बच्चों ये क्या कह रहा है? नोटेड दैट रेडियो एलिमेंट्स हैव डिफरेंट रेंज ऑफ देयर हाफ लाइफ्स। अब सबकी सेम नहीं होती। यूरेनियम हैज हाफ लाइफ अबाउट टू 4.9। ठीक है, ये याद कर लो। यूरेनियम की हाफ लाइफ तकरीबन होती है 4.9, 10⁹ अगर 1000 एटम है ना, उनको 500 में बदलने के लिए तकरीबन 4.9 बिलियन ईयर्स लगेंगे। पोलोनियम की इसकी हाफ लाइफ होती है 140 दिन। इसके 1000 से 500 होने में 140 दिन लगेंगे। ठीक है। रेडॉन की होती है तकरीबन 10 सेकेंड। ये 1000 से 500 10 सेकेंड में हो जाते हैं। ये खतरनाक है बड़ा। इट मीन्स सम रेडियो एलिमेंट्स हैव वेरी हाई एंड सम मॉडरेट एंड सम वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ हाफ लाइफ्स। और ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, ना ये डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर पे, ना आप यूरेनियम लेके उसके ऊपर हथौड़े मारो भाई निकल निकल, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं। ये स्पॉन्टेनियस इंडिपेंडेंट फिनोमेना है, कुदरत ने रखा है, अल्लाह जाने अंदर क्या होता है। अल्लाह तो जानता है, इंसान भी जाने लगे हैं। खैर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जानते हैं डिटेल में, इससे ग्राफ्स हैं काफी चीज। तो ये हमारे पास आ गया। हमारी आधी हो गई अब तक तो, आधी रहती है अभी भी यार। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ 3-4 मिनट का, आराम से पढ़ेंगे। कोई सवाल है पूछ लो। 25 की बात क्यों? 25 को तो आपका टेस्ट नहीं है हमजा। 25 के बाद भी क्लासेस कैसे लेंगे? बीएससी या बीए कुछ भी किया हुआ हो मेमा बेटा, बीएससी हो बीए हो कुछ भी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस। आई डोंट नो, मैं पूछूंगा। मुझे मेरे साथ जो कमिटमेंट थी वो तो अक्टूबर के एंड तक की थी। बट लेट्स सी। अभी तो भाई आर्मी का स्कोप सबसे ज्यादा है आर्मी में जाओ, कप्तान कप्तान बनो, पाकिस्तान में लाइफ एंजॉय करो। अभी कल रिजल्ट आया है सीएसएस का। भाई मैं 1-2 मिनट बाद शुरू करूंगा, मैं थक चुका हूँ। तबीयत मेरी डाउन हुई पड़ी, पता नहीं क्यों। मैं दिखा देता हूँ बेटा, सारी है। बेटा 1 मिनट। वालेकुम सर। सब जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी सर, आवाज आ रही है? माजरत माजरत चाहता हूँ, लेट नाइट आपको फोन कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा आपसे मशवरा कर लेते हैं पहले। सर सो तो नहीं गए थे आप? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ सर, हुक्म करें सर। अच्छा अच्छा। सर वो निजाम का फोन आया था मेरे को अभी। जी जी।
तो निजाम कह रहा जिस फैमिली को आपने कहा था ना वो आए थे दोनों बाप बेटा वहां रुके थे, तो उसने राजा ने उनको शायद भगा दिया, जबकि दिन में वो लेके गया था, राजा से फोन पे बात करा दी थी उसने। अच्छा। तो उस टाइम तो राजा ने कुछ नहीं बोला था, अभी इनको वहां से फारिग कर दिया, बोला जो भी होगा वो मेरे साइन से होगा बोला, तो और देखे। जिसके साइन करेंगे हम करेंगे दोनों मिलकर। अच्छा। देखे सर, मैं इसलिए कह रहा था ना, हाँ। इसलिए मैं कह रहा था। हाँ मेरे को भी डर यही था, मेरे को भी डर था कि कब भगाते कुछ गलत इल्जाम डाल दे, तो मेरे को भी डर था, लेकिन मैं चाहता मोहब्बत से तरीके से हो बच्चों एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इशू हो गया है, हम आपको कॉल कर पढ़ाते हैं। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा बच्चों, प्लीज।
बच्चों प्लीज 1 मिनट दीजिएगा, छोटा सा मसला हो गया, हम आपको बता करते हैं। क्या बोला? बेटा 1 मिनट रुक जाए प्लीज। जी बच्चों, वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। हम थोड़े सरकारी बंदे हैं तो मसले मसल हमारे चलते रहते हैं। तो बहरहाल प्यारे बच्चों, ये चीज समझ आ रही है आपको? इसमें हमारा जो कॉलेज है ना, वहाँ थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। हमने बंदा बिठाया और वहाँ का जो डॉन है, अलग बंदा हमारे कप्तान साहब का था, फिर भी कमीने ने भगा दिया उसको। अब सीन ये है कि, अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये हमारा ना कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब इसके जो पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, देख ले। वो एमसीक्यूज कुछ, सॉरी यार, ये क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है, सारा चीज़ें खराब हो गई हैं। स्क्रीन नीचे रखे। बच्चों एक मिनट, एक स्क्रीन शेयर कहाँ चली गई? क्या हो गया, क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है। आ, हाँ ये, अच्छा मेरे बच्चों, टेंशन ना लो यार। अब तो हमारा कोर्स हो गया, अब तो परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग यार? आपको मैंने मैक्सिमम कोर्स करवा दिया है, इंपॉर्टेंट बता दूंगा इंशाल्लाह। ये तो इसमें से भी इंशाल्लाह आप एमसीक्यूज आपका आ जाएगा। वो कौन सा एमसीक्यूज आएगा मैं आपको बताता हूँ, वो आप लोग याद कर लो। इसमें से जो एमसीक्यूज आने वाला है ना, वो एमसीक्यूज है। एक तो ये मुझे बताओ बेटा, क्या है इसका आंसर? शाबाश, मुझे इसका आंसर बताओ मेरे बच्चों। शाबाश। बेटा इसका आंसर बताओ, शाबाश मुझे।
जी बच्चों, आ गया आंसर? अरे हम म्यूट थे, सॉरी सॉरी। जी बच्चों, आ गया आंसर? यार शाफे मेरे बच्चे, तुम ना एक काम करो। शाफे मेरा बेटा, इस पे मुझे ना टच कर लो, तो मैं वहाँ वॉइस सेंड कर दूंगा, ठीक है? अब ऐसे भी एंड चल रहा है। तो बहरहाल, द प्रोसेस ऑफ बीटा पार्टिकल emission from a nucleus involves the change in चार्ज नंबर, मास नंबर, मास एंड चार्ज नंबर या डू नॉट चेंज। ठीक है बेटा, किसमें होता है? शाबाश, वेरी गुड। जेड चेंज हो रहा है ना बेटा, मास नंबर तो चेंज ही नहीं हो रहा था भाई। मास नंबर या तो Z+1 हो रहा है, Z-1 हो रहा है। तो किसमें चेंजिंग आ रही है? चार्ज नंबर में चेंजिंग आ रही है। जो जिन बच्चों ने भी बताया था मेरे बच्चों, आप लोग बिल्कुल ठीक थे, वेल डन। ठीक है, वेरी गुड हमजा। ठीक है शाफे मेरे बच्चे, आप मुझे काइंडली कर देना। हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने भी बताया था, वेरी वेल डन, वेल डन। यार कौन है भाई ये? यार मैं थोड़ा सा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अनुष्का, लॉ ऑफ एक पॉइंट था जिसमें डॉटर निकलेगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ, तो आपने 2 - 2 नहीं, Z-2 था। नहीं नहीं, वो अल्फा पार्टिकल अनुष्का, अनुष्का बेटा जब निकलता है तब दुआ करिएगा इंशाल्लाह। अभी हाँ, हमारी दो चीजें आपके लिए, ठीक है मेरा बच्चा? नहीं, इतने मुश्किल नहीं आएंगे भाई, मुझे तो यही मिले हैं, तो मैं भी आपको बताता हूँ। अनुष्का मेरे बच्चे, सॉरी, हम जहाँ पर थे नहीं। मैं इंशाल्लाह केयू में आऊंगा दिसंबर या नवंबर में ना, लाजमी मीट करेंगे इंशाल्लाह। बैदुल्ला, ठीक है बेटा। अच्छा, लेट वी हैव अनदर वन, और मुझे इसका आंसर बताइए। ये एक सवाल से सारे पास पेपर के सवाल है, मुझे काइंडली आप बता दीजिए कि आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस अल्फा पार्टिकल, ऑक्सीजन मिल रही है। मिसिंग पार्टिकल क्या है मेरे बच्चों? व्हाट इज द मिसिंग पार्टिकल? सोचो। 7 और 2 कितने होने चाहिए? 14 और 4। शाबाश। ABCD, मुझे खाली इसमें बताओ आंसर, ABCD। नो ना, मिसिंग पार्टिकल अल्फा कैसे है बच्चे? अल्फा होता ना तो ये होता 7। अल्फा तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है ना, अल्फा को, अल्फा तो आप मार रहे हो, बम्बार्ड कर रहे हो। अल्फा तो आपको मिल तो नहीं रहा। हीलियम बेसिकली अल्फा पार्टिकल, बट इसमें आपने अल्फा रिएक्टेंट मिल गया है। रिएक्शन में, प्रोडक्ट में आपके पास कौन सा मिसिंग? उबैदुल्ला, वेरी गुड बच्चे। परमानेंट नो, सोचो, सोचो, गौर से सोचो, इसको करो सब सोल्व। इतना मुश्किल सवाल नहीं, मुझे तो ठीक आंसर चाहिए सबसे। अनुष्के, वेल डन मेरा बच्चा, एब्सोल्युटली राइट। अहमद रजा, नहीं सोचो। हमजा, नो बेटा, सोचो सोचो। जो जो इसका आंसर ठीक देगा उसको मैं केयू में आइसक्रीम खिलाऊंगा, जब आप केयू में इंशाल्लाह आओगे। और मैम, आप वेरी गुड मेरे बच्चे। मनाहिल, 9 बच्चे। आज 11 बजे एंड कर देंगे यार। अरीशा, अरीशा बच्चे, देखता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। हमजा, 9 बच्चे, 9 9 9 9। भाई देखो, अब मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। हमजा, आपको एच देखो मेरे बेटा, ये आपके पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, ये 7। नाइट्रोजन में ये 7, देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसको मैं ना बड़ा करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक मिनट रुक जाओ। तो मुझे बड़ा लिखना पड़ा है। देखो मेरे बच्चों, ये आपके पास है 7, 7 प्रोटॉन है। कंजर्वेशन तो सेम रहेगी ना हमेशा। ये प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना? और ये 14 में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, 14 में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्लस इसमें 2 ऐड हो, तो होने प्रोटॉन कितने होने चाहिए? 7 और 2, 9। बट कितने आ रहे हैं बेटा? आपके पास आ रहे हैं 8। 8 आ रहे हैं। ऊपर भी 14 और 4 18 होने चाहिए, मतलब 17 आ रहा है, तो एक प्रोटॉन मिस है। क्या मिस है मेरा बेटा? एक प्रोटॉन मिस है। अप्रोच लगाई करो यार।
बिल्कुल अपने माइंड को मुख्तलिफ डायमेंशन में सोचना सिखाओ। लेट्स मेक अप्रोचेस, इंटेलिजेंटली चीजों को सोचा करो, देखा करो, ठीक है। फिर मजा आता है काम करने का। आपके बहुत से एमसीक्यूज तो आपकी अपनी इंटेलिजेंस की वजह से इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। ये एमसीक्यूज बेटा पास पेपर का है, जो कि बहुत आता है। इन रेडियोएक्टिव डिके लॉ n इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? दोनों आ सकते हैं, डी अपॉन डी एन वाला भी आ सकता है, ये भी। तो लैम्डा के बारे में, व्हाट इज दिस लैम्डा मेरे बच्चों? लैम्डा यहाँ पर क्या है मेरा बेटा? वेरी गुड, सिर्फ सबको आता है, ठीक है। ये सवाल मुझे नस्ट में बहुत मिला है, और मुझे मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बहुत मिला है। यही इसमें से मैक्सिमम सवाल मुझे ये मिला है कि लैम्डा क्या होता है। हो सकता है आपको केयू में मिल जाएगा, तो न्यूक्लियर में सवाल देते हैं वाले एक आध में। अच्छा जी, इसके अलावा द रेट ऑफ डिके ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस increases with increasing time, decreases exponentially with increasing time, remains constant with increasing time, या none of these। तो डिके डी एन अपॉन डी टी बेसिकली के बारे में पूछ रहा है। तो बेटा जी क्या आंसर इसका ठीक है? शाबाश, जल्दी बताओ मुझे। वेरी गुड, सब बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों, चलें, गुड हो गया। अब हम जरा चलते हैं अ, 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 मैंने आपको अल्फा बीटा पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ना, तो वो भी थोड़ा सा आप लोग देख लो बच्चे। अल्फा बीटा पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से कोई एमसीक्यूज बन सकता है, तो उसको मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को करवा ही दूं। एक बार उसको रीड कर लेते हैं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। अल्फा रेस, बीटा रेस, ये रेस के बारे में तो हमने बात कर ली ना मेरे बेटा। लेकिन इनमें से जो सवाल अगर कोई एमसीक्यूज बनता है, तो वो हम देख लेते हैं कौन सा एमसीक्यूज में से बन सकता है, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये मैं आपको जरा सा यहाँ लिखवा देता हूँ। इसको आप लोग जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको आपने हाईलाइट कर लेना लाजमी, ठीक है। तो मेरा बच्चा, अल्फा रेस, दीज आर अल्फा रेस, और ये इसकी हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। और मेरा बेटा ये देखो बच्चे, एक बार इसको एक बार रीड कर लो। इनमें से कुछ भी एमसीक्यूज बन सकता है, कुछ بعید नहीं है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारा ये चीज कवर हो जाए हमारी ना, हाथों हाथ लगे हाथों। जब नोट्स आपको दूंगा तो उसको आप जो येलो को एक बार देख लीजिएगा, बस सर ने बताया था। सबसे पहले अल्फा रेज आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है मेरे बेटा? वो ये हमने हाईलाइट कर लिया। इन अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ईच अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है। आ जाओ ऊपर से खोलना, क्या खैरियत?
ठीक है। और अल्फा रेज की स्पीड जो होती है, सॉरी चार्ज, अब दो है ना, दो प्रोटॉन है तो एक का होता है 1.6, और आपको मैंने क्या बताया, क्या पढ़ाया था, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 3.2 एक्सपोनेंशियल 19 कूलम ये इसका चार्ज है। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपने कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखते हैं आप। एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद इसका जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, ये प्रोटॉन के मास के, इसका जो मास है ना अल्फा पार्टिकल्स का मेरे बेटा, वो 4 टाइम ग्रेटर होता है प्रोटॉन के मास के। ये मैं 4 टाइम क्यों कह रहा हूँ, हालांकि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन तकरीबन बराबर होता है। मतलब अगर प्रोटॉन का मास है 1000 तो न्यूट्रॉन का है 1001 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम ज्यादा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे इतना तो कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल मासेस हैं। इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम हल्का होता है, मतलब 1836 इलेक्ट्रॉन हो तो एक प्रोटॉन के बराबर बनते हैं। ठीक है, इससे यूं है कि अगर 1 ग्राम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का है तो प्रोटॉन एक 1836 ग्राम का है, 1001 किलोग्राम और 800 में, इतना मतलब कि गुना ज्यादा भारी होता है, जैसे एक पहाड़ के सामने एक छोटा सा कंकर है। तो बहरहाल अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के 4 गुना होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम होता है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल वॉज फाउंड टू, ये आप स्पीड देख लो, ये इंपॉर्टेंट बाद में आपको ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको, तकरीबन इतनी होती है, 1.4 से 1.7 मीट 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, काफी तेज है, डेफिनेटली कम तो नहीं है ये भी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब, उससे तकरीबन 100 गुना या 10 गुना कम होती है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। 1.4 से 1.7 डिपेंड करता है कितनी एनर्जी लेके निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एन अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसेस इंटेंस आयोनाइजेशन। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है आयोनाइजिंग, यानी कि जब ये हवा से जा रहे हैं ना तो आसपास की जो हवा है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। आयोनाइज का मतलब क्या होता है कि आपने किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, उसको आपने आयोनाइज कर दिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंटेंस आयोनाइजेशन है, इंटेंस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है व्हेन दे आर पास थ्रू द गैस, जब एक गैस के पास गुजरता है। गैस मीन एयर, एयर हो सकती है, एयर भी गैस ही है। इसकी पावर तकरीबन 100 गुना ज्यादा होती है, पावर, इसकी जो आयोनाइजेशन की जो पावर है, जो उसकी ताकत है, वो बीटा से 100 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, या बीटा की उल्टा भी आ सकता है, बीटा की 100 गुना कम होती है, ये भी आप कहोगे, और 10,000 गुना ज्यादा होती है मेरे बच्चों अल्फा पार्टिकल से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, इनको याद रख लो, बार बार रट्टा भी मत मारना। ठीक है, अब मेरे नोट्स खोलना, बस ये येलो येलो पॉइंट को एक बार दोहरा के चले आना, बस पूरा पूरा रीड करने में टाइम लगेगा। अल्फा पार्टिकल्स शो वेरी लो पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी ना पेनिट्रेटिंग बहुत लो होती है। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे दीवार है, दीवार के आर पार हो जाना, या मेरे हाथ, जैसे मेरा हाथ है, जैसे एक्सरे आप करते हो तो हाथ के आर पार चली जाती है, तो इनकी बड़ी लो है बेचारों की। ठीक है, दे हार्डली पेनिट्रेट, तकरीबन 7 सेंटीमीटर भी काफी होता है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर थ्रू एयर, उसके बाद ये बेचारे बैठ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उड़ते हैं। नीचे वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इतने, ये नीचे वाले बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें कोई सवाल बेटा? पेनिट्रेशन मीन, देखो पेनिट्रेट का मतलब होता है, पेनिट्रेट का मतलब होता है
कि किसी चीज में से इंटर होके निकल जाना, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आप पानी के अंदर पेनिट्रेट हो जाओ, आप पानी के यहाँ से एंट्री मारो, वहां से बाहर। बस क्लास को 11 बजे एंड करते हैं अनुष्का आज। मैं बीटा और गामा की बता दूं, बाकी अच्छा खासा रह गया है। इंटेंस, देखो एक होता है आयनाइजेशन ना, कि आप एयर को आयन, आपने कभी देखा है आप जो हाईवे पर जो बिजली के खंभे लगे होते हैं जहां पर वोल्टेज बहुत हाई होता है, वहां कैसी स्पार्क की आवाजें आ रही होती है ना, सर की आवाजें आ रही होती हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो एयर आयोनाइज हो रही होती है, ठीक है, एयर में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। मैं पूछता हूँ निष्के बेटा, मैं कल पूछता हूँ, अगर टाइमिंग बनती है तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि चैप्टर हमारा रह गया अभी, मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी चीज वगैरह पढ़ानी है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग गैमा रेज जो है वो मैं बताता हूँ आपको हमजा। गैमा रेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, उनकी एनर्जी भी होती है, इसलिए वो मूव कर जाती हैं। तो बहरहाल ये आपके पास आ गई अल्फा रेज। लेट्स मूव टुवर्ड्स गैमा रेज। सॉरी, बीटा रेज। इनको भी एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ताकि आपको अभी के अभी जो इसके एमसीक्यूज है ना वो याद हो जाए, और आपको बाद में करने की जरूरत ही ना पड़े, इंशाल्लाह। अरे ये क्या, देखो बच्चों, यार ये मैं हटा ही देता हूँ। एक मिनट बच्चों, ये पता नहीं क्या आ गए हैं, बीटा बीटा आ गए हैं बहुत सारे। अल्लाह, ये बीटो हटो, बीटो हटो। मैं सारे बीटा हटा रहा हूँ यार। बच्चों एक मिनट यार, मेरे बच्चों एक मिनट रुक जाओ प्लीज। सो चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। तो कुछ प्रॉपर्टीज बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं। बीटा रेज आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। आपकी जो बीटा रेज होती हैं बेसिकली, ये कंपोज होती हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। ठीक है, बीटा रेज आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सही है। और उन्हें कहा जाता है, और उन्हें क्या कहा जाता है, बीटा पार्टिकल्स। ईच बीटा पार्टिकल्स कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, सही है। मेरे बच्चों क्या कहा जाता है ना, और हर बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ये आप लोग जरा सा ध्यान में रख लो।
सही है। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है। चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, ये आप याद रख लो। और ये इसको पॉइंट को छोड़ दो, ये भाई हमारे वाला सवाल नहीं आता। पता नहीं क्या हो रहा है यार ये। अच्छा, इसके इसके अलावा बेटा बीटा पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो तकरीबन होती है 0.3 से 0.99 सी के बराबर। ठीक है, ये आप याद रख लो कि इस कितने बराबर होती है। और इनकी भी लो आयोनाइजेशन पावर होती है। ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन अल्फा के मुकाबले में 100 गुना कम होती है। अल्फा की तो बहुत ज्यादा थी, अल्फा की बीटा से 100 गुना ज्यादा थी, तो बीटा की इनकी 100 गुना टाइम लेस है। ठीक है, ये पॉइंट, ये येलो वाले पॉइंट आप याद रखो। डेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पर अल्फा आएगा। ठीक है बच्चा। सॉरी बेटा, इसमें थोड़ा सा आप मुश्किल मसाइल आ रहे हैं। आई डोंट नो मैं क्या करूं। अल्फा वाला इतना अच्छा आ गया था। बहरहाल ये इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, ये आपने याद रखना है। तकरीबन 1 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम शीट में ये चले घुस जाते हैं। 1 सेंटीमीटर चौड़ी एल्यूमिनियम शीट में के आर पार हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कोई याद रखने वाला नहीं है। बाकी पॉइंट छोड़ो, बाकी पॉइंट चौथा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बेटा एक आपके पास गैमा पार्टिकल्स हैं। ये कुछ पॉइंट मैंने बता दिए, इसको याद रख लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। गैमा पार्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी आप चीजें मेरे बच्चों ध्यान में रख लो। बस बस करना है यार, आज का लेक्चर कुछ ऐसा ही था। एमसीक्यूज वही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दिए हैं, उसमें से आता है। काइंडली 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 इसको बेटा याद रख लीजिएगा प्लीज। देखिए मेरे बच्चों, द गामा रेज आर कंपोज्ड ऑफ पैकेट्स ऑफ वेरी हाई एनर्जी। याद आया आपको स्पेक्ट्रम? ये हाई एनर्जी गामा फोटॉन्स होते हैं बेसिकली। ये सबसे एंड पे आ रहे थे, राइट साइड पर। एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ इनका सबसे छोटा होता है। मैंने कहा ये फार्मूला आप याद कर लो, इसको बिल्कुल बच्चों की तरह कर लो। इसमें से कभी कभी न्यूमेरिकल बेस भी आता है और कॉन्सेप्चुअल बेस भी आता है। एक ये फार्मूला और एक वो स्पेक्ट्रम, अगर आप याद रख लोगे ना बेटा तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और न्यू खुद बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा के, तो ये एच सी अपॉन लैम्डा। तो चूंकि बहुत इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लैम्डा बहुत छोटा होता है। दे आर द रेडिएशंस ऑफ वेरी शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, बता भी रहा है इनका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, मैंने आपको बता दिया, तकरीबन इस रेंज में होता है। ठीक है, gamma rays does not show any deflection under the action of electric या होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जब आप पार्टिकल एंटर होता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है, घूम जाता है रास्ते से ना। जिसको हमने मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा था, फोर्स लगती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है। बट चूंकि ईएम वेव्स न्यूट्रल होती हैं, तो रास्ते में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो ये कुछ भी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी वेरीफाइड एट गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये वेरीफाई करती हैं, ये ईएम वेव्स हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। इनके कैसे ट्रेवल करती हैं? ट्रेवल इन स्पेस स्पीड ऑफ लाइट के साथ, 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
गामा रेज शोज वेरी पुअर आयोनाइजेशन। हाँ ये बेचारी आयोनाइज वेरी पुअर है इनकी, ये बहुत पुअर है तकरीबन। अब चूंकि अल्फा की इससे 10,000 गुना ज्यादा थी ना, तो इसकी 10,000 गुना कम होगी, या आप इसको याद रख लो। डेट ऑफ, ये अल्फा पार्टिकल है, डेट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सीसी नहीं है बेसिकली, ये अल्फा है, ये अल्फा है। gamma rays shows gamma rays shows very high penetration power। हाँ, इनकी पेनिट्रेशन पावर बड़ी हाई है। हमारे जो एटॉमिक रिएक्टर्स है ना, जहाँ से बिजली पैदा हो रही है, वहां पर भी ये फिनोमेना चल रहा है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है एटम बम, कैसे बनता है, या ये सब चीजें। तो अच्छी खासी मोटी कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती हैं, ठीक है। ये तकरीबन आयरन प्लेट, 30 सेंटीमीटर थिक आयरन प्लेट से भी गुजर जाती हैं जवान की बच्चियां। ये इनकी वो लेवल है। बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो ये बेटा हमारे कुछ एमसीक्यूज, कुछ टॉपिक थे आज के। इसको हम इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अल्लाह ने जिंदगी दी, नेक्स्ट टाइम। कोई सवाल है बेटा पूछ लो यार। सॉरी आज की क्लास थोड़ी सी ऐसी थी, वीकेंड आ रहा है। ठीक है नुष्के, आज क्लास फाइंड कर देना। रिदा नहीं है, रोहमा नहीं है, आज कहाँ है भाई बच्चे, रिदा रोहमा वगैरह। मुझे कुछ, अरे मुझे नाम याद तो नहीं लग गए बच्चों के। वाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हमजा थैंक यू बच्चे, आपको इंटरेस्टिंग लगी। हमजा मसले में पड़ गए थे यार। मेरा होता है यार क्लास, लाइव ऐसी ऐसी चल रही होती है लाइव क्लासेस। आप, नूर सुबह, बिल्कुल। नूर सुबह भी मुझे याद है, अनुष्के, नूर सुबह, उमैमा, हमजा, उबैद, रोहमा, रिदा, अजमीर, हमजा, फरिया। जी बिल्कुल, हमारी कोलीग हैं। BAMM कॉलेज नहीं है आपका, जो गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जहाँ से पोजीशन आती हैं, वो वहाँ पर लेक्चर आ रहे हैं, मिस समरा। तो उनकी सिस्टर जो है वो कैप्टन है। जी मैं करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, आप ही के लिए हैं। हम आपको बिल्कुल शो करेंगे, जो बोलेंगे हम शो करेंगे। बेटा थोड़ी सी यार मजे की नहीं है, लेके देख लो। फॉर्मूला शीट अलग से बनाओ हमजा, रियली यार, बना लो ना प्लीज। PDF सारे तुम्हारे पास मौजूद है, एक पेज पे लिख लो यार। हमजा प्लीज, भाई नहीं हो यार। PDF नहीं है आपके पास फर्स्ट ईयर की? प्लीज बना दो, तुम बना दो, भाई नहीं हो। चलो। मैं बना दूंगा। बल्कि क्लास के एंड पर टाइम मिलेगा ना, तो सारे फार्मूले साथ लिख लेंगे, सही है। नेक्स्ट वीक टेस्ट है। ओके। इस वीकेंड में मैं तुम्हें कुछ चीजें शेयर करता हूँ, आपका कोऑर्डिनेटर इंशाल्लाह आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। यार तुम लोग ना अच्छे बच्चे हो, अगर एंड तक मेरे साथ रह गए हो